Good morning, students. Welcome back to your English class. Myself, Pritika. In our last video class, we have read chapter first, Mice Are Nice. This is a poem written by Rose Feilman. I hope you all will learn this poem. Now we start our second chapter, Aruni, the Loyal Disciple. This is our second chapter, page number 13. Let's start. In ancient times, teachings were transmitted from a guru, teacher, to a shishya, disciple. एशियन टाइम्स पुराने समय में जो पढ़ाई होती थी वो बच्चे गुरुकुल में जाके आश्रम में जाके करते थे. वहाँ पर जो उनके टीचर को गुरु कहते थे और जो उनके जो स्टूडेंट्स शिष्य होते थे, दीज आर डिसाइपल्स. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल्स. उनके बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी. गुरु कंसीडर द डिसाइपल्स लाइक हिज ऑन सन्स. जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान कंसीडर्ड एज हिज डिसाइपल्स लाइक हिज ऑन सन्स. उनको अपने पुत्र के समान उनके साथ बिहेवियर करते थे, मानते थे उनको. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर अरुणी द लॉयल डिसाइपल्स. आई होप यू विल रीड अलॉन्ग विद मी. इन एशियन इंडिया देयर वॉज एन आश्रम. पुराने समय की बात है, वहाँ पर एक आश्रम था. वेयर मैनी डिसाइपल्स लिव्ड विथ हिज गुरु. पुराने समय की बात है, वहाँ पर एक आश्रम था जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स, फॉलोअर्स रहते थे अपने गुरुजी के साथ. ऑल द डिसाइपल्स वर वेरी ओबीडियंट. जितने भी फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, वो बहुत ही आज्ञाकारी थे. ओबीडियंट मीन्स ड्यूटीफुल, आज्ञाकारी. बिसाइड्स बुक नॉलेज दे डिड all types of household work also. बुक नॉलेज मीन्स किताबों की पढ़ाई के अलावा वो वहाँ पर और भी कई सारे काम सीखते थे, घर के काम सीखते थे. गुरुजी हैड सम कल्टिवेटिंग लैंड्स. गुरुजी के पास कुछ खेती करने योग्य ज़मीन थी. वेयर क्रॉप्स वर ग्रोन. जहाँ पर उन्होंने खेती की हुई थी, फसलें उगाई थी. पुराने समय में आश्रम था, पुराने समय की बात है, एक आश्रम था. वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स रहते थे अपने गुरुजी के साथ. वो बहुत ही आज्ञाकारी थे. उनको वहाँ पे आश्रम में किताबी जानकारी के अलावा उनको घर के काम भी सिखाए जाते थे. उनके गुरुजी के पास ज़मीन थी कुछ, जहाँ पे उन्होंने फसल उगाई हुई थी. वन डे इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड. एक दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी. रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. एवरीवन रिमेन इनडोर्स. सभी अंदर ही थे घर के. बारिश हो रही थी तो ऑब्वियसली सब घर के अंदर ही होंगे. गुरुजी लुक्ड वरीड. जो गुरुजी थे वो घबराए हुए दिख रहे थे, परेशान दिख रहे थे. एज ही थॉट ऑफ हिज फील्ड्स. क्योंकि वो अपने खेतों के बारे में सोच रहे थे. द क्रॉप्स वर जस्ट कमिंग अप. जो उन्होंने खेती की हुई थी वो अब उगने ही वाली थी. एंड ही डिड नॉट गेट टाइम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. और उनके पास ही डिड नॉट गेट टाइम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. गुरुजी इसलिए परेशान थे क्योंकि बारिश होने वाली थी, बहुत ही तेज़ शुरू हो गई थी बारिश. और जो उन्होंने फसल उगाई हुई थी वो अब उगने ही वाली थी, पर उन्होंने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मीन्स एक मजबूत बांध नहीं बनाया था. व्हाट इफ़ इट वॉश्ड अवे द बाउंड्रीज ऑल टुगेदर. गुरुजी परेशान थे अगर बारिश की वजह से जो उनके बांध बने हुए हैं फसलों के आसपास वो बह जाएंगे. द क्रॉप्स वुड ड्रॉन in a pool of water and most of it would be washed away in the rain. वो ये सोचकर घबरा रहे थे कि अगर जो उन्होंने बांध बनाया हुआ है अपने फसलों के आसपास वो टूट जाए और जो उनकी फसलें हैं वो बह जाएंगी. ड्रॉन मीन्स बह जाना, कवर्ड अंडर वाटर.
पूल ऑफ वाटर, उनकी जो फसल थी उसके पास एक नदी थी। वो अगर बारिश आ जाएगी और बारिश से उनको जो बांध टूट जाएगा तो वो जो फसल है, कुछ फसल वो नदी में बह जाएगी और कुछ बारिश के पानी की वजह से साफ़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फिर ही कॉल्ड आउट वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, उन्होंने अपने कुछ शिष्य में से एक शिष्य को बुलाया। वन ऑफ हिज डिसाइपल, हिज नेम वॉज अरुणी, उसका नेम क्या था? अरुणी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर 2, अरुणी द लॉयल डिसाइपल। नाउ दिस इज पेज नंबर 1414. I hope you all will read with me. अब गुरुजी ने अपने एक डिसाइपल को बुलाया है। देखो अब वो उसको क्या कहते हैं? Go to the field and see if the boundaries are intact, said गुरुजी। गुरुजी ने अपने एक डिसाइपल को बुलाया जिसका नेम था अरुणी। अरुणी को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम फील्ड मीन्स खेतों में जाओ और देख के आओ कि जो उसका बांध है वो टूटा तो नहीं है। ऑल राइट गुरुजी। आगे अरुणी क्या कहता है? ठीक है गुरुजी, आई विल मेंड द बाउंड्री एंड सी टू इट दैट द क्रॉप्स आर नॉट स्पॉइल्ड। आगे अरुणी कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं खेतों में जाता हूँ और देखता हूँ अगर क्या वो बांध टूटा तो नहीं है। अगर टूटा है तो मैं उसको मेंड करता हूँ। मेंड मीन्स रिपेयर, फिक्स करना। और ये भी ध्यान रखूँगा कि जो फसल है वो ख़राब ना हो गई हो। स्पॉइल मीन्स डिस्ट्रॉयड। अब आगे देखो, अरुणी रश्ड आउट टू द फील्ड्स। अरुणी भाग के खेतों की तरफ गया। ही सॉ दैट द वॉल वॉज ब्रोकन इन वन कॉर्नर फ्रॉम वेयर द वाटर वॉज फ्लोइंग। अरुणी भाग के खेतों की तरफ आता है और देखता है क्या? द वॉल वॉज ब्रोकन, जो बांध बनाया हुआ था वो टूट चुका हुआ था। कहाँ से? फ्रॉम वन कॉर्नर फ्रॉम वेयर द वाटर वॉज फ्लोइंग, एक किनारे की तरफ से टूटा हुआ था जहाँ से पानी बह रहा था। ये देखो खेत है और इधर नदी है, ये बांध टूट गया था और ये पानी इधर से बह रहा था। अब नेक्स्ट क्या करता है वो? ही हैड रिमेंबर्ड टू कैरी स्पेड विद हिम। उसको याद था कि वो अब वो जो बांध टूट चुका है उसको जोड़ने गया है, तो अपने साथ में एक स्पेड मीन्स बर्छी, जिससे वो कुदाली भी हम बोलते हैं उसको हिंदी में, जिससे हम मिट्टी खोदते हैं ना, वो स्पेड लेके आता है विद हिम। एंड ट्राई टू मेंड द ब्रेक विद मड, मेंड द ब्रेक विथ मड एंड स्टिक्स एट फर्स्ट। सबसे पहले वो क्या करता है, जब वो देखता है कि दीवार टूट चुकी हुई है, बांध टूट गया है, तो वो उसको मड मीन्स कीचड़ और कुछ आसपास लकड़ियाँ पड़ी थी, पहले उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। बट द रेन वॉश्ड अवे द फ्रेश मड एंड स्टिक्स। पर जो बारिश इतनी तेज़ थी कि उसने कीचड़ को और लकड़ियों के साथ जो बांध बनाया था वो उसको बहा देती है, तोड़ देती है। Soon as he placed them, जैसे ही उसने उसको रखा वैसे ही पानी के कारण वो फिर से टूट गई। And the break got bigger and bigger, और जो वो जहाँ से किनारे से थोड़ा सा टूटा था और वो और ज़्यादा बड़ा हो गया। He felt worried, अब वो परेशान हो गया, घबरा गया। And was just wondering, और सोचने लग गया। Wondering means thinking, सोचना। What he should do, अब वो क्या करे। When a bright idea struck him, तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। Idea means योजना। The break in the boundary was just about his own length, जितनी दीवार टूटी हुई थी, जितना वो बांध टूटा हुआ था, वो उसकी लंबाई तकरीबन उसी की हाइट जितनी थी, जितनी की अरुणी की हाइट थी, उतना ही वो बांध टूटा हुआ था।
वो सोच रहा था इफ़ ही ले, अगर वो लेट जाए देयर इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू मेंडिंग द ब्रेक, वो सोच रहा था उसको जोड़ने के बजाय अगर वो खुद ही वहाँ पर लेट जाए, ले मीन्स लेटना, ही कुड स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इन विद हिज ऑन बॉडी। वो सोच रहा था अगर उसको जोड़ने की बजाय वो खुद ही वहाँ पर लेट जाए तो वो पानी के बहाव को खेतों की तरफ आने से रोक सकता है। ही जस्ट ले देयर क्वाइटली, वो वहाँ पर चुप करके लेट गया। हैप्पी दैट ही हैड बीन एबल टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द फील्ड्स, वो वहाँ पर चुप करके लेट गया और खुश था कि वो पानी के बहाव को खेतों की तरफ आने से रोक पाया। सी दिस, ये पानी इधर आ रहा था, ये बांध टूट चुका था, ये जो बनाई हुई थी, तो वो उसको जोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद ही बीच में लेट गया ताकि इधर वाला पानी इधर ना आए और ज़्यादा सारा बारिश का पानी भी रुके नहीं। एट लास्ट हिज गुरु's क्रॉप वर सेफ, अंत में उसके गुरुजी की जो फसल थी वो बच गई। दैट वॉज ऑल दैट मैटर, जो उसके लिए मैटर मीन्स जो उसको गुरुजी ने आज्ञा दी थी यही थी कि उनकी फसल ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो लेट गया चुप करके और वो खुश था कि वो इसमें कामयाब हो गया। द रेन कंटिन्यू थ्रू आउट द डे विदाउट ब्रेक, जो बारिश थी सारा दिन बिना रुके चलती रही। अरुणी ले देयर ऑल डे, अरुणी सारा दिन वहाँ पर लेटा रहा। ड्रेंच्ड एंड नियरली फ्रोजन, ड्रेंच्ड मीन्स थ्रोली वेट, वो पूरी तरह से भीग चुका था। एंड नियरली फ्रोजन मीन्स ठंड के कारण वो जम गया था। बट ही डिड नॉट माइंड हिज ऑन डिसकम्फर्ट, पर उसको अपने डिसकम्फर्ट मीन्स अनईजीनेस की कोई परवाह नहीं थी। दिस इज़ आवर सेकेंड चैप्टर, अरुणी द लॉयल डिसाइपल्स। पेज नंबर आज हमने रीड किया है पेज नंबर 1313 एंड 1414। अब जो हमारा आगे का चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।